मीठे पानी की झीलें। पहले देखते हैं हनुमानगढ़ जिले में स्थित तलवाड़ा झील को। यह झील घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद है श्रीगंगानगर जिले में स्थित बुड्ढा जोड़ झील। इस झील में गंग नहर का पानी एकत्रित किया जाता है। आगे है बीकानेर जिला। बीकानेर जिले में कोलायत झील है। यह झील एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कपिल मुनि का मेला भरता है। और जो कोलायत झील है दोस्तों वो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। और इसके बाद है बीकानेर जिले में गजनेर झील। आगे अपने बात करते हैं गजनेर झील से संबंधित जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी गया है कि पानी की जो शुद्ध दर्पण की उपमा है वो कौन सी झील को दी गई है? गजनेर झील को दी गई है। इसके बाद बात करते हैं जैसलमेर जिले में। यहाँ पर क्या है? अमर सागर झील है दोस्तों। उसके बाद जो झील है गढ़सीसर झील है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि यह जैसलमेर के पूर्व के प्रवेश द्वार गढ़सीसर के निकट स्थित है। इसका जो निर्माण है गढ़सिंह व गढ़सी द्वारा करवाया गया था। इसी कारण क्या है इसे गढ़सीसर झील का नाम दिया गया। इसके बाद है भुज झील। दोस्तों इसका अपने को सिर्फ नाम ध्यान होना चाहिए कि यह जैसलमेर जिले में स्थित है और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई बिंदु नहीं बनता है। अब अपने देखते हैं आगे अजमेर जिले में स्थित पुष्कर झील के बारे में। यह झील को सर्वप्रथम पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा क्या है इसकी खुदाई की गई थी। और इसके बाद में क्या है 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। पुष्कर झील के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो अपने देखते हैं कि यह विश्व में प्राचीन जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो क्या है इसी झील के किनारे स्थित है। विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो भी इसी झील के किनारे हुई थी। और यहाँ पर ही क्या है महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। और इसी झील के बारे में कहा जाता है कि यह हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहलाती है। जो पुष्कर झील है वो क्या हिंदुओं का कौन सा तीर्थ है? 5वां तीर्थ है। आगे देखते हैं दोस्तों अपने सिरोही जिले में स्थित नक्की झील के बारे में। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। माउंट आबू में रघुनाथ जी के मंदिर के पास यह झील स्थित है। और इसी झील के पास टोड रॉक व नन रॉक स्थित है। दोस्तों नन रॉक और टोड रॉक से संबंधित परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि टोड रॉक क्या है और नन रॉक क्या है। ये दोनों क्या है एक प्रकार से चट्टाने हैं। टोड रॉक है वो एक चट्टान का आकार है जो मेंढकनुमा आकृति लिए हुए है। और दूसरा जो नन रॉक है वो क्या है इस तरीके से चट्टान की आकृति बनी हुई है कि जैसे एक महिला ने घूंघट निकाला हो। यह दोनों चट्टाने क्या है नक्की झील के किनारे पर स्थित है। इसके निर्माण के बारे में दोस्तों यह किंवदंती है कि इसे जो नक्की झील को क्या है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था। तो ये नक्की झील से इम्पोर्टेंट जो बिंदु थे वो हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं डूंगरपुर जिले में स्थित घेव सागर झील। इसे याद रखना है कि घेव सागर झील कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में घेव सागर झील स्थित है। इसके बाद है अपनी राजसमंद झील। इसका निर्माण 1662 ईस्वी में मेवाड़ शासक राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इन्हीं के नाम पर क्या है इस झील का जो नाम है वो राजसमंद पड़ता है। यहाँ पर जो पानी आता है राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी इस झील में आता है। और यह राजस्थान की एकमात्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम जिले पर पड़ता है। यानी कि जिले का और झील का नाम एक समान है। और यह राजस्थान की राजसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों इस प्रकार से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें बहुत अच्छा लगेगा यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट भी करेंगे। चित्तौड़गढ़ में क्या है दोस्तों कौन सी झील है? भोपाल सागर झील है। इसके बाद है दोस्तों उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में उदय सागर झील है। इसका जो निर्माण है जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसी झील यानी कि उदय सागर झील के पास मोती मगरी में
पर सहेलियों की बाड़ी व एक सौर वेधशाला भी क्या है दोस्तों उदयपुर में उदय सागर झील के पास स्थित है। उसके बाद दूसरी झील है जो उदयपुर में पिछोला झील है। परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस झील में जो पानी आता है वो बेडेज नदी का पानी आता है पिछोला झील में, और इसका जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने किया था अपने बैल की स्मृति में, यानी कि अपने बैल की याद में एक चिड़ीमार बंजारे ने क्या है 14वीं शताब्दी में, यह जो शासन था राणा लाखा का शासन था, इस झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। इसी झील में दोस्तों क्या है जग मंदिर भी स्थित है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जग मंदिर में शहजादा खुर्रम तथा अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय शरण ली थी। आगे अपने बात करते हैं दोस्तों जयसमंद झील के बारे में। भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? जयसमंद झील है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और अगर प्रथम झील के बारे में पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी प्रथम कृत्रिम झील कौन सी है तो गोविंद सागर झील है। अपने बात करें जयसमंद की तो यह भारत की दूसरी कृत्रिम झील है, परंतु राजस्थान की प्रथम सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका जो जयसमंद झील का प्राचीन नाम है वो डेबर झील है दोस्तों, और इस जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर 1687 ईस्वी में करवाया था। और इसी झील में क्या है दोस्तों 7 छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। इन 7 टापुओं में से जो सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का बांगड़ा कहा जाता है, और जो सबसे छोटा टापू है उसे क्या है प्यारी नाम दिया गया है। ये अपने को सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम याद होना जरूरी है, वो आपको बता दिया है। बाकियों का याद होना इतना जरूरी नहीं है, और ना ही इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित मानसरोवर झील के बारे में। यह झील झालावाड़ जिले के रातेड़ी गांव में स्थित है। यहाँ पर क्या है करौंदे के वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, और रियासत काल में यह एक प्रसिद्ध शिकारगाह थी। आगे जो झालावाड़ जिले में दूसरी झील है भीमसागर झील है दोस्तों। अपने को सिर्फ ध्यान ही रखना है कि झालावाड़ जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, भीमसागर और मानसरोवर। आगे है बूंदी जिला, तो यहाँ जैत सागर और नवल सागर, कनक सागर और राम सागर, ये 4 जिले बूंदी जिले में है। आगे बात करते हैं दोस्तों जयपुर जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। रामगढ़ झील, गलता झील, मानसागर झील, ये तीनों जिले कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद आ जाता है अपना अलवर जिला। तो अलवर जिले में दोस्तों सिलीसेड झील स्थित है। यह दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिलीसेड जो झील है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो यह 8 पर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इसका जो निर्माण है वो विनय सिंह ने अपनी रानी शिला हेतु करवाया था, और वर्तमान में यहाँ पर क्या है होटल लेक पैलेस संचालित किया जा रहा था। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपको कम से कम समय में और अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, इसलिए हम टॉपिक को इस तरीके से डिजिटली डिजाइन करके आपके लिए लेकर आते हैं। आप किसी और की वीडियो देख लेना दोस्तों, यही वीडियो जो आपको 8 या 10 मिनट में कवर हो रही है, आपको 1 घंटे से ज़्यादा के समय में राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में बताया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत